आगरा से जिला संवाददाता राकेश दिवाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। लोकेशन विश्वानी हॉस्पिटल, कमला नगर, आगरा। आज विश्वानी हॉस्पिटल में कैंसर शिविर लगाया गया। इस शिविर में मरीजों को निःशुल्क जांच की गई। किसी समय कैंसर का नाम सुनते ही मरीज की आधी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर जैसी भयावह बीमारियों का सटीक इलाज है, लेकिन मरीज को इस बीमारी को लेकर सजग रहना पड़ेगा और एक लंबे पीरियड तक इसमें परहेज करना होगा, तभी इस बीमारी का इलाज संभव और सुचारू रूप से ठीक होगा। मरीजों की कुछ लापरवाही से उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, इसीलिए आज कैंसर जैसी बीमारी के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं बिंदु पुस्तक। मेरी प्रेजेंटेशन इस समय विश्वानी हॉस्पिटल में है, कमला नगर। यहाँ कैंसर को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया। तो मैडम, चाहूंगा सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें और किस किस तरह के जो कैंसर फेस करते हैं पेशेंट। कैंसर, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। अब कहाँ हो जाए, किसकी बॉडी में किस तरह का कैंसर हो जाए, वो पेशेंट तो जानता नहीं। आप किस तरह से उसको एग्जामिन करते हैं, किस तरह से उसको समझाते हैं और कितना सेटिस्फाई होके जाता है वो यहाँ से। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर वर्तिका विश्वानी। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ गुड़गांव में, और मैं सैटरडे, हर दूसरे और चौथे सैटरडे को महीने के यहाँ पे आके ओपीडी करती हूँ। मेरा मकसद ये है कि कैंसर का अवेयरनेस मुझे फैलाना है। गुड़गांव में तो हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ मेरे शहर में, आगरा में, कितने लोग अनअवेयर हैं कैंसर के बारे में, कितने लोगों को इलाज ठीक से नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में मैं अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। आप पूछ रहे थे कि कैंसर के लक्षण क्या है, कैसे एक कॉमन मैन पकड़ेगा कि उसको कैंसर है। तो सबसे पहले सबसे कॉमन कैंसर की बात करते हैं फीमेल्स में। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में, और बच्चेदानी का कैंसर यानी एंडोमेट्रियम का कैंसर, यानी और दूसरा सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो ये फीमेल्स के बहुत कॉमन कैंसर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर तो हम सबको पता है कि फीमेल्स को पता चलेगा कि ब्रेस्ट में गांठ है, पर कई फीमेल्स मेरे पास आके बोलती हैं, भाई मुझे तो 10 साल से गांठ है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो दिक्कत वहीं आती है कि 10 साल से गांठ है, अब वो कैंसर में बदल सकती है। आके आप एक बार दिखा लीजिए, ठीक है। दूसरा मरीज आके मुझे ये बोलता है कि मेरी तो गांठ में दर्द ही नहीं है, ब्रेस्ट में गांठ है पर मुझे दर्द ही नहीं है। तो भाई, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण यही है कि उस गांठ में दर्द ही नहीं होगा। इट इज अ पेनलेस लंप इन योर ब्रेस्ट। आपके ब्रेस्ट में लंप बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा। इसके सिवा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर के लक्षण ये होंगे कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है जो कि कंट्रोल नहीं हो रही दवाओं से। आपकी पीरियड्स खत्म होने के बाद वापस पीरियड्स आ जाना, मेनोपॉज के बाद पीरियड्स आ जाना। और अगर आपको कंटिन्यूसली पेट में दर्द हो रहा है, लोअर साइड ऑफ पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल गया है आपका, तो हो सकता है आपके पेट में ट्यूमर हो, या ओवरी में ट्यूमर हो, या फिर आपके एंडोमेट्रियम में ट्यूमर हो। तो आप कृपया करके कैंसर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कैंसर डॉक्टर से आप जरूर मिलें, ताकि आगे का आपका इलाज एटलीस्ट आप इन्वेस्टिगेट तो करा पाए कि आप किस बीमारी से सफर कर रहे हैं। मेल्स पे आए तो मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे यहाँ मेल्स बहुत कॉमनली स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कैंसर, इंडिया का ही मोस्ट कॉमन कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर, मतलब मुंह का कैंसर होना। तो सबसे पहले तो तंबाकू खाना बंद कर दीजिए। जो जो खाते हैं, जो जो स्मोकिंग करते हैं, वो स्मोकिंग करना बंद कर दें। एंड अगर मुंह में छाले हैं, जो छाले हील नहीं हो रहे, 2 हफ्ते से ज्यादा ले रहे हैं वो छाले भरने के लिए, तो जाके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। गले में कोई गांठ आपको महसूस हो रही है तो जाके आप जरूर दिखाएं। इसके सिवा मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर यानी पेशाब के रास्ते की जो ग्रंथि होती है उसका कैंसर बहुत कॉमन है। पेशाब में रुकावट हो रही है, बार बार पेशाब रुक रहा है आपका, रात में बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, ये सारे लक्षण बहुत कॉमन है। तो प्लीज अपने डॉक्टर को दिखाइए। मैम, अगर यहाँ जो भी बताया आपने कैंसर, तो आपके यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो कितना सेटिस्फेक्शन यहाँ से उनको मिलता है? कोशिश हमारी यही रहती है एज अ डॉक्टर कि हम पेशेंट को पूरा क्योर करके भेजें। पहले ऐसा था कि कैंसर का इलाज, लोग कहते थे कि कैंसर इज नॉट क्यूरेबल, बट आज की डेट में मैं कॉन्फिडेंस से ये कह सकती हूँ कि कैंसर इज अ क्यूरेबल डिजीज। क्यूरेबल मतलब हम जड़ से मिटा सकते हैं, बशर्ते आप टाइम पे आके हमें दिखाइए।
टाइम पे आप उसका इलाज कराइए, जो जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं वो फॉलो करिए, और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है मतलब सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो पूरा आपको ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि हाँ हमने तो सर्जरी कराई लेकिन उसके बाद हमने कीमो रेडिएशन नहीं ली तो बीमारी वापस आ गई। तो हर बीमारी का अलग अलग इलाज है, जिसका जो प्रोटोकॉल है अगर वो प्रोटोकॉल आप पूरा फॉलो कर। और ये ऑपरेशन हुआ कब था? 1 फरवरी 2024। 1 फरवरी 2024, पिछले साल फरवरी में। उसके बाद कीमो रेडिएशन भी लगा था, सब हो गया। सब हो गया। अब ये घाव अच्छा, ये हो गया। इसमें से बायोप्सी लेना पड़ेगा दोबारा से। बातचीत करवा दी मैंने, रेडिएशन हो गया, कीमो हो गया, 18 कीमो कीमो भी हो गई लगी। विद आपका क्या बोलते हैं इसको, कौन सी आ गई। इसलिए आप एक दोबारा ये जो करा पुराना देता हूँ। जनवरी का है पेट सिटी, हम्म। तो अभी मई में 5 महीने में कंडीशन इधर की इधर हो जाती है, बिल्कुल सही। या तो अच्छी हो गई होगी या हाँ। खराब हो गई होगी। हाँ। क्या होगी वो मुझे नहीं उधर पता, पेट सिटी वो पेट बताएगा। सिटी बताएगा। ठीक है ना, पर मुझे लगता है अब आप वहाँ आ जाओ, आर्टेमिस आ जाओ, वहाँ पे आपका इलाज मैं करवा दूंगी, कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाए। इम्यूनोथेरेपी आपने लिया है क्या? इम्यूनोथेरेपी लिया है, वो इम्यूनोथेरेपी बता रहा था मैं, 400 mg लगता था मेरे को, 18 लग चुके हैं। और कितना चार्ज कर रहे थे इम्यूनोथेरेपी के लिए? इम्यूनोथेरेपी तो मैं खुद ही मंगवाता था। आप ये तंबाकू कितने साल खाए? पहले खाया था। काफी साल खाया होगा ना, तो उसका असर अब सब जगह आना शुरू हो गया है। तो उसका इलाज यही है कि आप एक तो कुल्ला करते रहो, जो माउथ वॉश है उससे कुल्ला करते रहो। ओरासोर आप लगा ही रहे हो, हाँ। ठीक है। ओरासोर से एक अच्छी दवाई मैं लिख दूंगी, ज़ाइडी जेल है, ठीक है ना, वो लगा देना, असर वही करेगी, वो भी सुन्नी करेगी, अच्छा। ठीक है ना। तो वो इस पूरे में इस तरह से लगा देना है आपको, ठीक है। एक और एक सिरप